कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, कैसे हो? अच्छे हो? वी वे आर डिस्कसिंग द फ्लो ऑफ एसी थ्रू रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, और वो अपोज करते हैं करंट का। अपोज तो होता ही है। अरे आपका भी अपोज होता होगा। आप घर में जब खेलते होगे, मोबाइल चलाते होगे, तो मम्मी पापा मना करते होंगे कि बेटा पढ़ ले वरना आगे क्या करेगा, कहते हैं ना, और आप नाराज हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको आपकी जिंदगी में कोई रोकने टोकने वाला है तो उसका एहसान मानो, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होता वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। अगर आपको रोकने टोकने वाले नहीं होंगे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाओगे, और बाद में जब क्या कहोगे बाद में, यही, अरे हमारे माँ बाप ने तो हमें रोका ही नहीं, हमें समझाया ही नहीं कि गलत बात क्या थी और सही बात क्या थी। तो आपको समझा रहे हैं तो अभी समझ जाओ, बाद में मौका नहीं मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, कीप माय दीज वर्ड्स इन योर माइंड, एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एलसीआर सर्किट। कि अब एल सी और आर का सीरीज एलसीआर सर्किट है, तो उसके अंदर कैसे जाएगा भाई, कैसे जाएगा करंट, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप, फेज रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। एंड दोनों केस लेंगे हम, एक्सएल ग्रेटर देन, या चलो एक्सी पहले, एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल एंड XL greater than XC. Both cases I am going to discuss. Actually, this derivation is very much important. Why important? इस एक डेरिवेशन से और दो डेरिवेशन हो जाते हैं, फॉर LR सर्किट एंड फॉर CR सर्किट। हाँ, सच कह रहा हूँ। अरे देखना, अभी आपको आ जाएगा। इस वीडियो में तो नहीं होगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आपको बताऊंगा कि हाउ टू यूज दिस डेरिवेशन LCR सर्किट फॉर LR एंड CR। तो आपको हंसी आएगी कि आह कितना इजी है। ओके, सो AC थ्रू सीरीज LCR सर्किट, करेक्ट बच्चों? सो सीरीज LCR सर्किट बना देता हूं मैं। ये देखिए, रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, okay, and it is connected with alternating source of EMF E, या आप V भी कह दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज R, L and C. So they are in series, and when they are in series or devices are connected in series, then you know very well current is same. करंट पानी की तरह होती है, तो ये पानी की पाइपलाइन है तो सबको सेम मिलेगी, बट पोटेंशियल इज डिफरेंट। बिकॉज पोटेंशियल इज डिफरेंट, व्हाई? बिकॉज पॉइंट्स आर डिफरेंट। इसके पॉइंट अलग हैं, इसके अलग, इसके अलग। सो हियर वी हैव पोटेंशियल वी आर, हियर वी हैव वी एल एंड हियर वी हैव वी सी। ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, तो आपको एक और चीज बताऊंगा जो मैंने आपको बताई नहीं है। ओके, तो आपको ढोल धमाके की आवाज़ आ रही होगी, तो दिवाली पास आने वाली है, तो इसलिए ढोल धमाके बज रहे हैं। ओके, और हैप्पी चिल्ड्रंस डे भी आने वाला। सो लुक हियर, यू नो वेरी वेल एसी ईएमएफ एंड एसी करंट। मैंने एसी ईएमएफ को हीरो कहा है और करंट को हीरोइन। तो पिक्चर्स जैसे ही होती है तो हीरो हीरोइन कहाँ जाते हैं? कॉलेज में। तो कॉलेज में उनमें प्यार हो जाता है, और फिर वो क्या कहते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कितनी भी कठिनाइयां आ जाए हम एक दूसरे के साथ ही चलेंगे। मतलब हम दोनों के बीच में फेज रिलेशनशिप नहीं होगा, जीरो होगा फेज रिलेशन। ये देखो, ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं रजिस्टर में, ये ई है और ये आई है, यानी फाई क्या है? जीरो। अब क्या हुआ? अब दोनों जा रहे थे पिकनिक मनाने और रास्ते में विलेन गुंडे आ गए। तो अब क्या हीरोइन लड़ने जाएगी? नहीं, हीरोइन हीरो को भेजेगी कि जा तू लड़, और वो भी बोलेगा तू पीछे रह, मैं लड़ता रहता हूँ।
तो अब क्या हुआ, करंट तो आपकी यही है, लेकिन अब वोल्टेज आगे चला गया, कितने डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ फाई 90 डिग्री होता है और अब जीत गए। जैसे ही जीत जाते हैं, हीरो क्या करता है, हीरो घोड़े पे हीरोइन को बिठाता है, पीछे या आगे, अरे आगे बिठा के ले जाएगा। तो आगे बिठाएगा, या उनकी शादी हो गई तो अब हीरोइन आगे रहेगी और हीरो पीछे। तो देखिए अब ये हमारी हीरोइन है और हीरो पीछे हो गया, कैपेसिटर 90 डिग्री। सेम केस चल रहा है, ये आपको याद रखना है तीनों चीज। ओके, चलिए खेल शुरू करते हैं। कंसीडर, पहले कंसीडर लिख लेता हूं मैं। कंसीडर ए सीरीज LCR circuit connected with alternating source of EMF E या V, okay, and what is the value of E, equal to E naught sin omega t, ये हमको पता है, but here no need because everything we know very well. Now first I'll draw फेजर डायग्राम, मैं फेजर डायग्राम बनाता हूं, उससे फिर हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो देखिए, दिस इज फेजर डायग्राम एंड हियर लेट, पहले पोटेंशियल लिख देता हूं, हियर VR, VR क्या होगा बच्चों, I नॉट R, VL I नॉट XL एंड VC I नॉट XC। ये कैसे ले आया मैं, अरे मुझे करंट तो निकालना ही है ना यार। So if I have to find the current, I need voltage first of all. So VR Ohm's law, I am using here Ohm's law only. IR and I naught is peak value I am taking. VL is I naught XL, XL is inductive reactance, and this is I naught XC, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अभी एक्सेल और एक्सी का भी एक वीडियो बनाऊंगा आपको अलग से, इसकी यूनिट्स वी हैव टू डिस्कस एंड ऑल्सो देयर इफेक्ट अगेंस्ट एसी एंड डीसी। ओके, सो फेजर डायग्राम बनाते हैं। अब आइदर एक्सेल इज ग्रेटर और एक्सी इज लेस, और एक्सी इज ग्रेटर और एक्सेल इज लेस, दोनों में से एक कंडीशन आपको माननी पड़ेगी, अदरवाइज व्हाट हैपेंस, because XL and XC are in the VL and VC are in the same direction, so they will cancel out, so only VR is remaining. तो फिर निकालोगे कैसे, मैं आपको बनाऊंगा डायग्राम तो you will get. Look here, in resistor current or voltage they are in the same phase, they are in the same phase. So here this is I naught, ये I naught यहाँ पर ही है, तो VR भी यही होगा, ये देखो VR, करेक्ट। नाउ व्हाट अबाउट VL, VL मीन्स घुमावदार रास्ता, हीरो करंट से आगे होता है, तो ये करंट है, दिख रहा है आपको, थोड़ा इधर खसका देता हूं, ये देखो अब दिखेगा, दिस इज करंट एंड VL शुड बी अहेड 90 डिग्री, यानी ऊपर होगा, या ये मैंने ले लिया इतना VL, करेक्ट, नाम बाद में दे दूंगा। एंड वेयर इज VC, VC means in capacitor. Now in capacitor what happens, current is ahead and voltage is behind by 90 degree, so this is current, तो voltage नीचे होगा EMF। तो ये थोड़ा बड़ा ले रहा हूं मैं, क्यों ले रहा हूं अभी आपको बता दूंगा। दिस इज VC, okay, now suppose this and this they are equal, then what happens, they will cancel out and only VR is remaining, but we are discussing series LCR circuit, so one should be less, so यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि let XC greater than XL, कौन बड़ा है, XC, so if XC is greater VC is also greater, therefore VC greater than VL, तो इसलिए VC बड़ा है। and now what happens, this much is subtract from here, इतना इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मान लो ये 2 है और ये 10 है, तो 8 बचेगा यार, ठीक है ना, तो कैसा बचेगा देखो मैं लिख रहा हूँ,
सो सपोज इतना माइनस कर देता हूँ मैं, ये माइनस कर दिया तो ये बचा, ये देखिए दिस इज, एंड दिस वैल्यू इज Vc माइनस VL, दिस वैल्यू इज Vc माइनस VL। नाम भी बता देता हूँ, O A B C D। So OA is VR, OB is VL, OC is VC and OD is VC minus VL जो बचा है। So now you have two EMF, one is VR and one is this VC minus VL. So there is a resultant between them, इनके बीच में रिजल्टेंट आ जाएगा, ये आया रिजल्टेंट। दिस इज रिजल्टेंट वोल्टेज E या V जो भी आपको कहना है, ठीक है। सो मैं आप परपेंडिकुलर डाल देता हूं, ये देखिए दिस इज माय रिजल्टेंट EMF, दिस इज Vc माइनस VL and this is VR and I am finding E और V, आप V भी कह सकते हो, there is no problem and it is making an angle phi with the direction of current। और ये E की जगह V नॉट E नॉट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, E नॉट। दिख रहा है बच्चों, ये E नॉट या V नॉट। एंड वी हैव नाउ राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस। पाइथागोरस मिलते ही हमारा खेल चालू हो जाता है। तो ये देखो कितना इजी था, अच्छा लगा आपको? मैं शुरू कर रहा हूँ, ये तो लिख ही लिया था, इसको मिटा देता हूँ, ये सेम आएगा बेटा। हियर VC इज ग्रेटर देन VL, सो इन राइट ट्राइंगल, तो फर्स्ट मैं क्या निकाल रहा हूँ, करंट, करंट निकाल रहा हूँ बिकॉज EMF आई नो, ठीक है, या EMF निकाल लेता हूँ, एक ही बात है। I नॉट एंड E नॉट दोनों को मैं रिलेशनशिप आई एम फाइंडिंग। सो इन राइट ट्राइंगल, विच राइट ट्राइंगल, OA and this is suppose M, in right triangle OAM from Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? Hypotenuse equal to under root base square plus perpendicular. So this is hypotenuse, E naught equal to under root B, B means base, ये VR square plus this is VC minus VL square, okay। So E naught is E naught under root VR, VR याद है, ये पीछे दिया था, कितना था VR, याद है आपको? अरे मुझे तो याद है, I naught R, I naught square R square, VC is I naught XC, this is minus I naught XL का square. So from here I naught square is common, so I naught square में से I naught is taken outside। यहाँ जगह नहीं हो रही, डायग्राम मिटा के यूज करता हूँ, ओके। सो फ्रॉम हियर टू हियर E naught equal to I naught under root R square plus XC minus XL का स्क्वायर, ओके। तो आपको आवाज आ रही होगी, यू आर नो वेरी वेल, इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया। तो देखो कितने बढ़िया सुबह सुबह गाने चलते हैं, स्वच्छ रहेगा इंदौर, स्वच्छ रहेगा इंदौर, इंदौर है ना, स्वच्छता का इसको नीचे ले गया, अंडर रूट R स्क्वायर XC minus XL का whole square, okay। So after this we are getting this, and this quantity is very large and it is very important quantity. So actually we are finding here I naught and impedance also, you can say कि what is impedance, I am going to give you what is impedance, don't worry, okay।
So this value, this is impedance, put under root r square plus xc minus xl whole square equal to z, and z is called impedance of the circuit. Impedance of the circuit. What is impedance now? Impedance is actually opposition offered by the circuit components. Suppose a resistor is connected in a circuit, only resistor, then opposition for the flow of current is resistance. If inductor is there, then inductive reactance. If capacitor is there, then capacitive reactance. लेकिन अब तीनों हैं, तो हम किसी एक का नाम रखेंगे तो तीनों चिल्लाएंगे कि पप्पू, मिन्नी, चुन्नू, तीनों बोले हमारा तीनों का नाम आना चाहिए। तो हमने बोला चाहो तीनों का नाम नहीं आएगा, कोई नया ही नाम आएगा। तो वो नया नाम कौन है? इम्पीडेंस। तीनों होना तो तीनों का नाम नहीं आएगा। अपोजिशन इज देयर तो इम्पीडेंस इज देयर। व्हाट इज इम्पीडेंस? अपोजिशन, ये भी आपको बता रहा हूं, अपोजिशन ऑफर्ड बाय circuit elements against the flow of AC is called impedance. Is called impedance. क्या है ये? impedance है। तो हमारे पास आई नॉट आ गया। देखो क्या हो गया? आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन जेड। ओके, so this is the value of EMF, resultant value of EMF or value of current. You can write E naught equal to I naught Z also, there is no problem. Now there is a question, what is the phase relationship between current and EMF? So for that we have to find the direction, and direction is always we can find with the help of 10, 10, 5, शाबाश। तो मैं डायरेक्शन निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ? डायरेक्शन। ये मिटा दूँ क्या? ये मिटा देती हूँ। डायरेक्शन ऑफ EM। ओके बच्चों, डायरेक्शन ऑफ EMF. So direction we can find with tan phi. So tan phi is perpendicular upon base. करेक्ट है ना? परपेंडिकुलर क्या था? परपेंडिकुलर कौन सा होता है आपको याद होगा? एंगल के सामने वाला। ये फाई इसके सामने वाला। ये VC माइनस VL अपॉन बेस इज VR. सो VC इज I naught XC, VL is I naught XL, and this is I naught R. VC is I naught XC, I naught XL, and I naught R. I naught is common, then I naught, I naught, I naught XC minus XL upon I naught R. चल so tan phi equal to XC minus XL upon R, और phi equal to tan inverse XC minus XL upon R. This is the angle with which EMF lags behind. अरे कैपेसिटर बड़ा है ना, याद है ना? लास्ट में हीरोइन आगे रहती है और हीरो पीछे, तो करंट आगे है और ये पीछे है। तो हम इसके बाद में क्या लिखेंगे? सो EMF lags behind current by an angle phi. EMF पीछे रह जाएगा। ओके, इसके स्पेशल केसेस भी हैं, दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो मैं स्पेशल केस बताता हूँ आपको। तो नाउ स्पेशल केसेस में क्या बताया जाएगा?
स्पेशल केसेस, और डिस्कशन भी कह सकते हो आप। सो नंबर 1, यू नो वेरी वेल, z था यहाँ पर, z और tan phi, एंड tan phi क्या था, xc माइनस एक्सएल अपॉन आर, याद है, ये tan phi है, ये देखिए tan phi इक्वल टू xc माइनस एक्सएल अपॉन आर। तो हो सकता है कि xc ग्रेटर है, वो तो हमने लिया ही है, मे बी xc लेस देन और मे बी xc इज इक्वल टू xl, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। So if xc less than xl, if xc less than xl, then tan phi क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी किया। अच्छा एक काम करते हैं, पहले आपको xl माइनस xc भी करवा देते हैं और उसके बाद आप क्लियर हो जाएगा कि व्हाट आई एम सेइंग, तो दोनों चीजें हो जाएंगी। नाउ द सेम सर्किट इज देयर एंड सपोज XL is greater than XC, XL is greater than XC ले रहा हूं अब मैं, it means VL is greater than VC। तो देखिए अब डायग्राम कितना बढ़िया चेंज होने वाला है। तो इसके बाद स्पेशल केस करवाऊंगा। सो नाउ अगेन द सेम VR is here, देखिए VR यही है हमारा, बिकॉज करंट एंड वोल्टेज दे आर yes moving in the same phase, and where is VL, VL is always ahead और VL बड़ा एक बार, तो VL को यहाँ ले रहा हूँ, ये VC, this is my VL, and where is VC, VC is downward just 90 degree behind this is, and VC is less this time, तो ये वाला बच जाएगा और ये वाला मर जाएगा, ठीक है ना। If this is 2 or this is 10, so 8 is remaining, ये बच गया हमारे पास इतना, this value, and this value is now VL minus VC, VL minus VC. So we have two voltages, VR and VL minus VC. So we can draw a resultant here, this is resultant, याद है आपको, and this is known as E naught or V naught. This is VR and this angle is now phi. And what is this? VL minus VC. ये देखो, नाम दे देता हूँ OA, this is B, C, D and M. सेम इज देयर, सेम पिछला वाला बन गया। ओके, तो कैसे शुरू करेंगे इसको, फिर से सुन लें अब आप। द लास्ट थिंग, वॉट एवर आई हैव रिटन आई एम नाउ रिवाइजिंग, मैं लिख नहीं रहा हूँ। कंसीडर इन सीरीज LCR सर्किट connected with alternating source of EMF E. Here VR equal to I naught R, VL equal to I naught XL and VC is equal to I naught XC. Let, ये लिखेंगे है ना, let XL greater than XC, therefore VL greater than VC, therefore in right triangle, कौन सा right triangle, वही वाला अपना OAM, from Pythagoras theorem, from Pythagoras theorem, Pythagoras theorem is h is equal to under root base square plus perpendicular square. Same repeating, I am repeating the same thing, पर मैं लिख रहा हूँ कि आपको मन में कोई संशय न रहे कि यार ये क्या था। तो h hypotenuse, this is hypotenuse, E naught, you can also write V naught, you can also write Vm, याद रखो E naught, V naught, EM, VM, I naught, IM, both are same peak value, you can write anyone, you can write anyone, आप ये मत सोचना कि मैंने ये लिखा, you can write
अगर आपके टीचर्स आपको ये करवाते हैं तो यू कैन राइट, बिकॉज इन एनसीईआरटी इट इज रिटन वीएम, बट आई एम नॉट टेकिंग वीएम बिकॉज वीएम से मुझे कहीं भी ऐसा लगता है मीन वैल्यू, तो मैं कभी नहीं लेता, पर यहाँ वीएम का मतलब मैक्सिमम वैल्यू है। ओके, सो ई नॉट इक्वल टू अंडर रूट बेस, this is base VR square and this is perpendicular VL minus VC square. Okay, and already you know। अच्छा, अब आप कहोगे सर यहाँ तो आपने VV ले लिया और यहाँ आप E लेके बैठे हो, है ना, कोई बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, these are symbols only। now VR is I naught square R square, this is I naught XL minus I naught XC का square। So from here I naught square is taken outside, so from here and here I naught square we can take out, तो I बाहर आ जाएगा। So this is I naught under root R square plus XL minus XC का whole square, ठीक है। Therefore I naught is equal to E naught upon under root R square plus XL minus XC का whole square। याद आया क्या है? अरे Z और I नॉट इक्वल टू E नॉट अपॉन Z। तो मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि Z इज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, द पोजीशन ऑफर्ड बाय ऑल द सर्किट एलिमेंट्स अगेंस्ट द फ्लो ऑफ AC। ओके, एंड नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड डायरेक्शन। क्या निकालूंगा मैं? डायरेक्शन ऑफ EMF, एंड देन आई एम गोइंग फॉर द स्पेशल केसेस। डायरेक्शन मेरे बच्चों, so direction we can find tan phi perpendicular upon base, and what is perpendicular? याद ही आपको VL minus VC and base is VR। चलो भाई वैल्यू रखो, I naught XL I naught XC upon I naught R, so I naught is taken out common and I naught चल, so this is tan phi equal to XL minus XC upon R, so phi equal to tan inverse XL minus XC upon R। okay, this is the direction। so now EMF is ahead or left behind? करंट इज हियर, ये करंट है देखो, तो EMF आगे है। क्यों आगे? अरे VL बड़ा है ना। व्हेन इंडक्टर घुमावदार रास्ता, कठिनाई वाला रास्ता हो तो हीरो आगे जाता है, इसलिए हीरो आगे है। तो इसके बाद हम एक लाइन और लिख देंगे, इन दिस सर्किट EMF leads current by an angle phi। EMF leads current by an angle phi। ओके, तो मैंने आपको दोनों केस बता दिए, एंड नाउ आई एम गोइंग फॉर द स्पेशल डिस्कशन। स्पेशल डिस्कशन, व्हाट इज स्पेशल डिस्कशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशल डिस्कशन नंबर 1 लेके आ रहा हूं मैं। I know tan phi equal to XL minus XC upon R, and I am using this one, correct? and Z भी यूज कर सकता हूँ मैं, Z इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इन दोनों को लेके चलेंगे। ओके, सो अरे हम साइंस के स्टूडेंट हैं यार, और साइंस के स्टूडेंट दे नो एवरीथिंग दुनिया में कैसे चलना है, क्या काम करना है, दे नो। आर्ट्स वाले भी, कॉमर्स वाले भी, सब बराबर होते हैं, क्योंकि सबके सोचने का तरीका अलग अलग होता है, बट एवरी वन इज इम्पोर्टेंट फॉर द सोसाइटी। तो सब इंटेलिजेंट होते हैं, हम अकेले नहीं हैं। नाउ एक्सेल एक्सी से बड़ा हो सकता है,
if XL greater than XC, if this is greater तो ये पॉजिटिव आएगा, tan phi is पॉजिटिव तो phi एक्यूट आएगा, एक्यूट एंगल आएगा देखो, and acute means EMF leads current, and this circuit is known as inductive dominated circuit. This circuit is called inductive dominated circuit. And if it is inductive dominated, what it means? Inductive dominated मतलब हीरो आगे है, वो हीरोइन को पीछे रख रहा है. Therefore, EMF leads current by an angle. अरे कौन सा एंगल? अरे एक ही तो है यार, phi. So if XL greater than XC, then this circuit is called inductive dominated and EMF leads current. But हो सकता है कि XL less than हो भाई. Second case, this is less तो ये पूरा आंसर नेगेटिव हो जाएगा. Tan phi is negative and angle is now obtuse or obtuse, and this circuit is called capacitive dominated circuit, and now EMF lags behind. EMF lags behind. आप कहोगे बार बार EMF के नाम पहले लिखते हो, करंट कर आगे है तो करंट का लिखो, नहीं. रिमेंबर आइदर यूज EMF फर्स्ट और करंट फर्स्ट. आप एक तय कर लो कि मैं पहले EMF का नाम लिखूंगा और फिर करंट का. तो EMF या तो आगे होगा लीड्स और EMF lags behind. So look, if XL less than XC, tan phi is negative, phi is obtuse, and this circuit is called capacitive dominated circuit, and EMF lags behind current by an angle phi. जो पहला वाला था उसमें lags behind हो रहा था. पर ऐसा भी तो हो सकता है ये दोनों इक्वल हो. बोले हम तो इक्वल होंगे. इक्वल भी हो सकता है. अगर ये इक्वल है तो ये जीरो हो गया पूरा, यानी tan phi इज जीरो, phi इज ऑल्सो जीरो. इट मीन्स फेज रिलेशनशिप इज जीरो. कब होती है? जब कांटेदार रास्ते पे चलते हीरो हीरोइन, मतलब पूरा सर्किट प्योरली रजिस्टिव हो गया. एक्सएल एक्सी यानी इंडक्टर और कैपेसिटर हैं पर नहीं है, सिर्फ रजिस्टर बचा. तो देखिए दिस सर्किट इज कॉल्ड प्योरली रजिस्टिव, circuit, and there is no phase difference between. There is no phase difference between EMF and current. अब EMF और करंट में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा और ये स्पेशल सर्किट होता है. इसे बोलते हैं सीरीज रेजोनेंट सर्किट. दिस सर्किट इज कॉल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दिस सर्किट इज कॉल्ड सीरीज रेजोनेंट सर्किट. Series resonant circuit, and in this circuit देखो XL and XC are equal, so they are zero, so Z is only equal to R. Therefore Z equal to R, only R resistance offer करेगा. In this circuit maximum current flows. In this circuit maximum थोड़ा सा ठीक कर लो. इन दिस सर्किट मैक्सिमम करंट फ्लोज.
ये मैक्सिमम करंट फ्लो होगा. सो दिस सर्किट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आफ्टरवर्ड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज सीरीज रेजोनेंट सर्किट. So in series resonant circuit, XC and XL are equal, so they cancel out. Only purely resistive circuit remains and maximum current flows और power भी maximum जाएगी. So we have completed अपना series resistance हो गया है. जहाँ तक मैं बुक में चेक कर रहा हूँ कि resistance is okay, this is okay, and we have now series. And one more thing is here, and that is known as impedance triangle भी बनता है यहाँ. देखिए impedance triangle अगर आप ये बनाओ, ये देखो ये बना, ये impedance triangle है. What is this? R. What is this? XL minus XC and this is Z. ये phi था. This is impedance triangle. क्या कहते हैं बच्चों इसको? Impedance triangle. So today we have discussed series LCR circuit when VL is greater than VC or VL is less than, और इसी से we can easily find everything. कैसे? Suppose in circuit we have only LR, तो देखो ये गायब हो जाएगा, ये बचा, ये देखो. So we'll discuss, don't worry. So thank you very much, and please study well बच्चों. प्यार करो मम्मी पापा से, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, अच्छी बातें सीखो, खुश रहो. ऑलवेज बी हैप्पी. यू आर जस्ट लाइक माई स्वीट स्वीट रैबिट्स. एंड मेरे प्यारे हिरन के बच्चों, ऐसे ही खुश रहो, नाचो कूदो, दिन भर बिस्तर पे मत बैठो, दिन भर मोबाइल मत चलाओ, उसको कभी कोने में भी रखो और फिर घूमो. ओके, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों. हैप्पी चिल्ड्रंस डे एंड हैप्पी दिवाली.